एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के बीच एक बहुत ही रोचक और सीखदायक बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कहानी बतानी चाहिए कि बच्चे कैसे होते हैं। बीरबल ने विचार किया और फिर एक कहानी बताई। बादशाह, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास एक छोटी सी बच्ची थी। एक दिन वह बूढ़ी औरत अपनी बच्ची को लेकर बाजार गई। वह बच्ची बहुत ही शरारती थी और अपनी माँ की बात नहीं मानती थी। जब उन्होंने बाजार में एक दुकान में जाकर टॉफी मांगी तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि टॉफी खाना अच्छा नहीं होता। पर बच्ची ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसने टॉफी ले ली और खाने लगी। बच्ची ने जब टॉफी खा ली तो उसे ठंडी लगने लगी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे ठंडी लग रही है। माँ ने कहा, यह तो तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें समझाया था कि टॉफी खाना अच्छा नहीं होता। बच्ची ने कहा, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बच्ची ने उसी समय अपनी गलती स्वीकार कर ली और अगली बार से वह अपनी माँ की बात सुनने लगी। बीरबल ने यह कहानी सुनाकर अकबर को समझाया कि बच्चों को समझाने के लिए कभी-कभी उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना भी जरूरी होता है। अकबर ने इस सीख को ध्यान में रखा और उसने बीरबल की समझ की सराहना की। एक बार की बात है, एक किसान अपनी फसल के नुकसान को लेकर बहुत चिंतित था। उसकी फसल को एक गाय ने चर लिया था। किसान बहुत दुखी होकर अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। उसने अपनी समस्या को विस्तार से बताया और न्याय की मांग की। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान से पूछा कि यह घटना कब हुई थी। किसान ने बताया कि यह घटना रात को हुई थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर यह घटना रात को हुई है तो इसका मतलब है कि गाय बिना मालिक की अनुमति के बाहर नहीं हो सकती। इसका जिम्मेदार उसका मालिक है। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि गाय किसकी है। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को आदेश दिया कि वे गांव में जाकर गाय और उसके मालिक को ढूंढे और दरबार में लेकर आएं। सिपाही गांव गए और गाय और उसके मालिक को दरबार में ले आए। बीरबल ने गाय के मालिक से पूछा, यह बताओ, तुम्हारी गाय रात को बाहर क्यों थी? गाय का मालिक कोई उचित जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह मालिक की लापरवाही का मामला है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, गाय का मालिक अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है। इसलिए उसे किसान के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय को स्वीकार किया और गाय के मालिक को आदेश दिया कि वह किसान को उसकी फसल का मुआवजा दे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता से किसान को न्याय दिया। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी रोजी रोटी उसकी छोटी सी खेती और एक गाय पर निर्भर थी। एक दिन रामू को पता चला कि उसकी गाय कहीं गायब हो गई है। वह बहुत परेशान हो गया और गांव भर में अपनी गाय को खोजने लगा। उसने हर जगह देखा, लेकिन गाय का कोई पता नहीं चला। थक हारकर रामू ने अकबर के दरबार में जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर अपनी समस्या बताई। अकबर ने उसकी समस्या सुनी और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी गाय को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को आदेश दिया कि वे गांव में जाकर हर एक घर की तलाशी लें और गाय को खोजें। सिपाही गांव में गए और हर एक घर की तलाशी ली, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। अंत में बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उसने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति गाय को वापस करेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा,
और इसके साथ ही उसने यह भी घोषणा की कि दरबार में सोने की घास आई है, जिसे गायों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। गांव में यह खबर फैलते ही हर व्यक्ति अपनी गाय को लेकर दरबार में आया ताकि वे सोने की घास पा सकें। बीरबल ने ध्यानपूर्वक हर गाय की जांच की और आखिरकार रामू की गाय को पहचान लिया। रामू अपनी गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने गाय के असली चोर को पकड़ने की योजना बनाई। बीरबल ने घोषणा की कि सोने की घास केवल उन्हीं गायों को दी जाएगी जो सही मालिक के पास हों। उन्होंने गायों के मालिकों से कहा कि वे अपनी अपनी गायों को पहचानें और यह बताएं कि उनकी गाय पर कोई विशेष निशान है या नहीं। गाय के असली मालिक ने जब यह सुना तो घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने डर के मारे रामू के पास जाकर उसकी गाय वापस कर दी और माफी मांगी। रामू ने अपनी गाय वापस पा ली और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और चोर को उचित दंड देने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल रामू की गाय को वापस पाया बल्कि चोर को भी पकड़ लिया। रामू अपने घर खुशी खुशी लौटा और गांव में बीरबल की न्यायप्रियता की चर्चा होने लगी। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। लोगों में डर और असुरक्षा फैल गई। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बताया कि उसकी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। वह बहुत चिंतित था और चाहता था कि उसकी अंगूठी जल्द से जल्द मिल जाए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूरी जानकारी ली और सोचा कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। बीरबल ने गांव में जाकर यह घोषणा की कि जो भी चोर है वह अकबर के दरबार में आए और अंगूठी वापस कर दे। यदि वह ऐसा करता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन कोई भी दरबार में अंगूठी वापस करने नहीं आया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में सभी लोगों को दरबार में बुलाया और कहा कि वह एक जादुई डंडे की मदद से चोर को पहचान सकते हैं। बीरबल ने सभी को एक एक डंडा दिया और कहा, ये डंडे जादुई हैं। जो चोर होगा उसके डंडे की लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। गांव के सभी लोग अपने अपने डंडे लेकर घर चले गए। अगली सुबह सभी लोग अपने डंडे लेकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने सभी के डंडे की जांच की और पाया कि एक व्यक्ति का डंडा बाकी सब की तुलना में 1 इंच छोटा था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा डंडा छोटा क्यों है? वह व्यक्ति डर के मारे सच्चाई उगलने लगा। उसने बताया कि वह चोर है और उसने डर के मारे डंडे को 1 इंच काट दिया था ताकि यह बढ़ न सके। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और व्यापारी की अंगूठी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी की बहुत प्रशंसा की और चोर को उचित दंड देने का आदेश दिया। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़ लिया बल्कि व्यापारी की कीमती अंगूठी भी वापस दिला दी। अकबर और पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर के दरबार में एक दिन सलीम नामक एक व्यक्ति आया और उसने अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि उसके पास एक खेत था जिसमें एक बैल और एक गाय काम करते थे। उसकी गाय ने एक बछड़ा जन्म दिया, लेकिन वासु नामक उसका पड़ोसी कह रहा था कि वह बछड़ा उसकी गाय का है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम बछड़े को बीच में रखकर दोनों गायों को बुलाएंगे। बछड़ा जिस गाय के पास जाएगा वही उसकी असली मां होगी। बीरबल ने बछड़े को बीच में रखा और दोनों गायों को बुलाया। सलीम की गाय ने तुरंत बछड़े को पहचान लिया और उसके पास आ गई,
जबकि वासु की गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि सलीम की गाय ही बछड़े की असली मां है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ से सलीम की समस्या का समाधान हो गया और वासु की झूठ पकड़ी गई। यह कहानी बीरबल की न्यायप्रियता और बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। एक दिन वे अपने गांव से दिल्ली की ओर चल पड़े, जहां उनकी मुलाकात सम्राट अकबर से हुई। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी और चतुराई को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने जल्द ही उन्हें अकबर के प्रिय सलाहकारों में से एक बना दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो क्या करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी करूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन प्रश्न पूछा, बीरबल, सच्चाई क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चाई बहुत कठिन होती है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक गया और उसे एक शेर ने घेर लिया। व्यक्ति ने शेर से कहा, शेर राजा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। शेर ने कहा, ठीक है, बताओ। व्यक्ति ने कहा, सच्चाई यह है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं फिर से जंगल में भटक जाऊंगा और तुम फिर से मुझे पकड़ लोगे। शेर ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई को बहुत अच्छे से समझाया। कहा दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास अगर 3 इच्छाएं हो तो तुम क्या मांगोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी पहली इच्छा होगी कि मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं। दूसरी इच्छा होगी कि मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट न हो। और तीसरी इच्छा होगी कि मुझे हमेशा सच्चाई का साथ मिले। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। इन कहानियों से स्पष्ट होता है कि बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। वे न केवल समस्याओं का समाधान निकालते थे, बल्कि अपने जवाबों से सम्राट अकबर और दरबारियों को भी हंसाते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें प्रेरणा देती हैं। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक किसान आया। किसान के पास एक छोटी सी जमीन थी और वह उसी पर खेती करता था। एक दिन उसे अपनी जमीन में एक बर्तन मिला जिसमें सोने की मुद्राएं भरी हुई थीं। किसान बहुत ईमानदार था। उसने सोचा कि यह बर्तन और सोने की मुद्राएं उसकी नहीं हैं, इसलिए वह इसे बादशाह अकबर को सौंप देगा। किसान दरबार में पहुंचा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी जमीन में यह बर्तन पाया है जिसमें सोने की मुद्राएं हैं। यह बर्तन मेरी संपत्ति नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके हवाले करना चाहता हूं। अकबर किसान की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इस मामले को अपने सबसे विश्वस्त मंत्री बीरबल को सौंप देना चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस किसान की ईमानदारी की जांच करो और सुनिश्चित करो कि यह बर्तन और मुद्राएं सही मालिक तक पहुंचें। बीरबल ने किसान से बर्तन और मुद्राएं लीं और उसकी कहानी सुनी। बीरबल को किसान की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन वे फिर भी किसान से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। बीरबल ने पूछा, किसान, क्या तुम्हारी जमीन में पहले भी कभी कोई खजाना मिला है? किसान ने उत्तर दिया, नहीं बीरबल जी, यह पहली बार है जब मुझे ऐसा कुछ मिला है। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पुराना दस्तावेज है जो यह साबित कर सके कि यह जमीन तुम्हारी है? किसान ने कहा, हाँ, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं जो यह साबित करते हैं कि यह जमीन मेरी ही है। बीरबल ने दस्तावेज देखे और पुष्टि की कि जमीन वास्तव में किसान की ही है। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है?
किसान ने बताया कि उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। बीरबल ने सोचा और फिर